नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को भगवान हनुमान जी की कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। प्रभु हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। हिंदू पारंपरिक और ऐतिहासिक कथाओं या कहानी में भगवान श्री हनुमान का नाम कई जगहों पर उल्लेख है। क्या आप महान हनुमान की कहानियों को सुनना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं हनुमान जी के साथ जुड़े हुए कई तथ्यों और रोमांचक कथाओं को? तो चलिए जानते हैं हनुमान जी की इन अनसुनी कहानियों को। पहली कहानी, हनुमान जी के जन्म की कहानी। राम को अपना देवता मानते हुए भगवान शिव ने घोषित किया और शिव ने उनकी सेवा करने के लिए पृथ्वी पर अवतार की इच्छा जाहिर की। जब सती ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि वह उन्हें स्मरण करेंगी, तो शिव ने केवल खुद का एक हिस्सा पृथ्वी पर भेजने का वादा किया और इसलिए कैलाश पर उनके साथ रहे। वे सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। इस समस्या पर चर्चा करने लगे। यदि वह मनुष्य के आकार को लेते हैं तो वह सेवा के धर्म का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि नौकर मालिक से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिव ने आखिरकार एक बंदर का रूप धारण करने का निर्णय लिया, क्योंकि यह विनम्र होता है, इसकी ज़रूरतें और जीवन शैली सरल होती हैं। कोई आश्रय नहीं, कोई पका हुआ भोजन नहीं और जाति और जीवन स्तर के नियमों का कोई पालन नहीं होती है। इससे सेवा के लिए अधिकतम दायरे की अनुमति होगी। दूसरी कहानी, भगवान श्री राम का वैकुंठ गमन और हनुमान का मन भटकना। मृत्यु के देवता यम हनुमान से डरते थे। हनुमान जी राम के महल के दरवाजे की रक्षा करते थे और स्पष्ट था कि कोई भी राम को उनसे दूर नहीं ले जा सकता है। यम को प्रवेश करवाने के लिए हनुमान का मन भटकाना जरूरी था, तो राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक दरार में गिरा दिया और अनुरोध किया कि हनुमान इसे लाने के लिए जाएं। बाद में हनुमान को एहसास हो गया कि नागलोक में प्रवेश और अंगूठी के साथ यह समय कोई दुर्घटना नहीं थी। यह राम के यह कहने का तरीका था कि वह आने वाली मृत्यु को नहीं रोक सकते थे। इस प्रकार श्री राम ने अपने मानवीय शरीर का त्याग किया और वैकुंठ चले गए। तीसरी कहानी, सुग्रीव और हनुमान की मित्रता की कहानी। हनुमान ने भगवान सूर्य को अपने अध्यापक के रूप में चुना और उनसे ग्रंथों को पढ़ाने के लिए अनुरोध किया। सूर्य सहमत हो गए और हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। हनुमान की एकाग्रता ने उन्हें 60 घंटे में शास्त्रीय गुरु बना दिया। तब सूर्य ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए शुल्क देनी होगी। भगवान सूर्य ने हनुमान से अपने बेटे सुग्रीव को उनके मंत्री और साथी के रूप में सहायता करने के लिए कहा। चौथी कहानी, हनुमान पर शाप की कथा। अपने बचपन में हनुमान शरारती थे और कभी कभी जंगलों में ध्यान करते हुए साधुओं को छेड़ते थे। उनकी हरकत असहनीय होती थी, लेकिन यह जानकर कि हनुमान एक बच्चे हैं, ऋषि ने उस पर हल्का अभिशाप रखा था, जिसके कारण उन्होंने अपने शक्ति को याद करने की क्षमता को खो दिया था। जब तक कि कोई अनन्य व्यक्ति उन्हें याद न दिलाए, वह अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। यह अभिशाप किष्किंधा कांड और सुंदर कांड में उजागर किया गया था, जब जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों को स्मरण कराया और सीता को लाने और उन्हें खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। पांचवी कहानी, हनुमान पुत्र मगरध्वज कथा। हालांकि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, लेकिन भगवान हनुमान ने लंका को जलाने के बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की एक बूंद एक मशहूर मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज को पाताल लोक का रक्षक बनाया गया था। वहीं हनुमान और मकरध्वज की मुलाकात हुई थी। छठी कहानी, भगवान हनुमान को लोग सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। एक दिन निर्वासन के बाद जब सीता और राम अयोध्या में वापस आए, तो हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाए देखा और पूछा कि यह क्या दर्शाता है। माता सीता ने उत्तर दिया कि यह परंपरागत विवाहित महिलाएं अपने पति के जीवन की दीर्घकालिकता के लिए सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान गए और उन्होंने अपने पूरे शरीर के ऊपर सिंदूर से लेप कर लिया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान से कहा कि जो कोई भी आपको सिंदूर को प्रदान करेगा, उनकी सभी बाधाएं उनके जीवन से हटा दी जाएंगी। सातवीं कहानी, हनुमान जी को भीम का भाई माना जाता है, क्योंकि उनके पिता भी पवन देव थे। पांडवों के वनवास के दौरान हनुमान भीम के सामने एक कमजोर और वृद्ध बंदर के रूप में भेष बदल कर गए, ताकि वह उनके अहंकार को कम कर सके।
हनुमान ने अपनी पूंछ को भीम के रास्ते को रोक दिया था। भीम ने अपनी पहचान बताते हुए उनसे रास्ते से हटने को कहा। हनुमान ने हटने से इनकार कर दिया। जब भीम ने दोबारा कहा तो उन्होंने कहा, मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। तब भीम ने उनकी पूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी महान ताकत के बावजूद असमर्थ थे। तब भीम को महसूस हुआ कि वह कोई साधारण बंदर नहीं है। तब भीम ने हार मान लिया और उनका अहंकार दूर हुआ। 8वीं कहानी, संगीत के शिक्षक हनुमान। हनुमान कथा के अनुसार हनुमान 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने कृष्ण से भगवत गीता को सुना है और विश्व रूप को देखा है। अन्य बाकी तीनों में अर्जुन, संजय और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिका हैं। नारद पुराण हनुमान को मुखर संगीत के स्वामी के रूप में और शिव और विष्णु की संयुक्त शक्ति के रूप में वर्णित करता है। 9वीं कहानी, हनुमान की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदानों के साथ आशीर्वाद दिया। इसमें हथियारों से प्रतिरक्षा करने की क्षमता, इच्छा पर अपना रूप बदलने और आसानी से जहां वह चाहते थे वहां यात्रा करने में सक्षम होना शामिल था। 10वीं कहानी, श्री राम को हनुमान का वचन। राम के साथ उनका आखिरी वादा यह था कि जब तक राम का नाम याद और पूजा की जाएगी तब तक वह गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहेंगे। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।